स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। तो हम हैं अमरनाथ आपके साथ, और आपकी ये कहानी हिंदी की दवाई तो रोज शाम 7 बजे आपको मिलती है। तो किसी किसी दिन कभी कभी मिस हो जाती है, वरना रोज शाम 7 बजे हम आपसे मिल ही लेते हैं। तो आइए, हिंदी की जो सामान्य हिंदी, मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान भर में जितनी परीक्षाएं होती हैं, उन सब परीक्षाओं में जितने पेपर होते हैं, उन सब पेपर को कवर करने के लिए क्लास होती है। तो सारा मतलब इसमें संधि समास रस छंद अलंकार भी होता है, इसमें वर्णमाला भी होती है, इसमें पत्र लेखन भी होता है। तो ये 7 बजे की नियमित श्रृंखला है। कोई आपसे 30-35-45 मिनट मैक्सिमम हम आपसे मिलते हैं रोज। अगर आप इतना थोड़ा थोड़ा समय हमको देते रहेंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। न कि न एक दिन में हम 37 सवाल करें, एक दिन में हम 40 सवाल करें, ये मायने नहीं रखता है। एक दिन में हम 20 सवाल करें तो वो 20 हमारी खोपड़ी में चले जाएं, उसका कंसेप्ट पक्का हो जाए। हिंदी इस उद्देश्य से पढ़िए, और अगर इस उद्देश्य से पढ़ेंगे तो निस्संदेह हिंदी बेहतर होगी। आइए, उसी तरह अपनी नियमित श्रृंखला की तरह हम आपके लिए कंसेप्ट बनाकर लाते हैं। सवाल बनाकर नहीं लाते हैं, कंसेप्ट बनाकर लाते हैं। तो कंसेप्ट बनाकर मैं आपके सामने ले आया हूं। आप बताइए कि इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अच्छा, आप चूंकि जब सवाल बनाया जाए तो कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो सुनिए, कमल का पर्यायवाची कुवलय है, और पाथ माने पानी होता है, जा माने जल, जन्म लेने वाला, तो पानी से जन्म लेने वाला यानी कमल। ये तो कमल है, लेकिन यहां शायद टाइपिंग में हमसे गलती हो गई, या टाइपिस्ट से ध्यान नहीं दिया गया। पुंडरीक में जब अक्ष जोड़िए तब बनता है, पुंडरीक माने होता है कमल, अब अक्ष माने होती है आंख। तो जिनकी कमल जैसी आंखें हैं वो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सुने हैं ना? अच्छा, सरसी क्या होता है? सरसी तालाब होता है। इसका मतलब इसमें उत्तर कितने हैं? 2 हैं जी। तो एक लिख लेते हैं, सी व डी दोनों। अब आप कहेंगे गुरुजी आप तो खेल गए। अरे भाई, तुम कौन सा गोला भरना कंपलसरी, यहां तो आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हो ना। सी व डी दोनों। अच्छा, सरसी माने तालाब, तो देखो एक नया शब्द बनाना सीख लो। इस सरसी से जन्म लेने वाला जानते हो क्या कहलाता है? सरसिजा, सरसी से जन्म लेने वाला सरसिज कमल कहलाता है। क्योंकि सरसी माने तालाब होता है, जा माने जन्म लेने वाला, इसलिए सरसिज क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो पहला सवाल, शब्द गिन लीजिए, आपने कितने सीखे। क्लास इज फॉर कंसेप्ट। पुंडरीक कमल है, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु है, और सरसी तालाब है, सरसिज कमल है, पाथोज कमल है, कुवलय कमल है। इतनी पर्यायवाचियों के बाद दूसरे सवाल पर, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? सवाल आपके सामने, आप बीती में कौन सा समास है? आप जब इस प्रश्न को देखते हैं तो आप पाते हैं कि भैया आप बीती, हाँ, तो आप बीती का भाव हुआ आप पर बीती, माने स्वयं पर बीती, अपने ऊपर बीती। तो जब 2 शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब हो जाए, कौन सा कारक चिन्ह गायब हो रहा है? पर, में पर गायब हो रहा है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष की बहुत सिंपल पहचान है। अगर आपको 2 शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब होता दिखाई पड़ जाए, आपको लगे कि बीच से काकी के गायब हो गया, आपको लगे बीच से में पर गायब हो गया, आपको लगे बीच से द्वारा गायब हो गया, अगर आपको लगे कारक चिन्ह गायब हो गया, तो ठप्पा मार के उसको तत्पुरुष मान लिया कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और सवाल संख्या 3 पर बढ़ते हैं। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, वाक्यांश भी पूछा जाता है, सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दूसरों को सुख देने के लिए अपने सुख का कोई त्याग कर दे, अपने सुख का अपना त्याग कर दे। मिठाई रखी हुई है, छोटे भाई को खिलाने के लिए खुद मिठाई नहीं खाई, छोटी बात है ये। मतलब मैं छोटे से एग्जांपल से दे रहा हूं। या आप यहां सुरक्षित रहें इसलिए सीमा पर देश के सैनिक अपने प्राण दे देते हैं। तो अपना त्याग, अब ये भाव कैसे निकलेगा? आप देखें, इसमें आक्रांत माने डरा हुआ है, जिसके ऊपर हमला किया गया हो। आदर्शवाद, इन दोनों का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। 2 शब्द लिखे, आत्मसमर्पण, अपना समर्पण कर देना, और आत्म उत्सर्ग, अपना त्याग देना, अपना बलिदान कर देना। उत्सर्ग माने क्या होता है? बलिदान का भाव होता है। तो बलिदान उसी कहा जाता है ना, कि अपना सुख छोड़ करके दूसरों के सुख के लिए अपना कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तो उसी को आत्मोत्सर्ग कहेंगे। तो द बेस्ट आंसर इज ए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग क्या कहलाएगा? आत्मोत्सर्ग कहलाएगा। सवाल संख्या 4, अलंकार। अलंकार बहुत जबर सवाल है। सवाल आपसे पूछा गया है कि राम से राम सिया सी सिया,
सिर मोर बिरंची बिचारी संवारे। पहली बात तो इसमें तमाम पर्यायवाची मिलेंगी। पहले अलंकार बता दीजिए, फिर पर्यायवाची हम बताते हैं। तो देखिए, राम से राम, राम तो राम के ही जैसे हैं, और सिया सी सिया, सीता माता के ही समान है, कोई उनके जैसा दूसरा नहीं है। और सिर माने खोपड़ी पर, मौर माने जब ब्याह होता है तो जो सेहरा खोपड़ी पर रखा जाता है उसको मौर कहते हैं। तो सिर मौर बिरंची, बिरंच माने ब्रह्मा जी ने, विचारी माने बहुत सोच कर विचार कर, सवारे यानी रखा है। बिरंची कौन है? ब्रह्मा जी हैं। बिरंची विरंची है, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी। तो राम से राम, सिया सी सिया, राम राम के जैसे और सीता माता सीता के जैसी। जब दुल्हा दुल्हन बने भगवान श्री राम मंडप के नीचे खड़े हुए हैं, तो ये तुलसी बाबा और सारे कवि देख के कहते हैं यार इनके जैसा जोड़ा कौन, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जोड़ा ही नहीं मिलता है, तो तुलना किससे करें। वैसे कहते हैं कि इनका मुख चंद्रमा के समान, ये इनके जैसे, वो उनका कुछ नहीं। बोले राम से राम, राम जैसे सिर्फ राम ही है, सिया सी सिया, सीता जैसी बस सीता है, और इनका जोड़ा कोई है ही नहीं है। तो जहां तुलना करने के लिए कुछ मिलवा ही ना करे, जहां तुलना के लिए कोई अन्य हो ही ना, उसको कहते हैं अनन्वय अलंकार। जब तुलना के लिए कोई अन्य हो ही ना तो उसको क्या कहते हैं? उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्वय अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएं। तो आप जानते हैं हिंदी में वाच्य यानी वॉइस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, ये तो अंग्रेजी में होते हैं। कर्तृवाच्य, एक्टिव वाच्य को एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य कहा जाता है, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है। अंग्रेजी में तीसरा वाच्य नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदी में होता है, और वो होता है क्रिया का वाच्य। तो क्रिया के वाच्य को क्रियावाच्य नहीं कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो वाच्य होता क्या है? एक लाइन में समझ जाओगे। हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमारे सामने कर्ता यानी वाक्य को करने वाला को हमने इंपॉर्टेंस दी है वाक्य में, कि जो काम हो रहा है अर्थात कर्म को इंपॉर्टेंस दी है हमने वाक्य में, या जो क्रिया की जा रही है उसको इंपॉर्टेंस हमने दी है। तो आप समझिएगा कि जब वाक्य में कर्ता को इंपॉर्टेंस दी जाए, कर्ता को कथ्य बिंदु बनाया जाए, तो क्या हो जाए? जैसे राम ने रावण को मारा, ही राइट्स अ लेटर, तो कर्ता प्रमुख है, तो ये कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस हो गया। और हम कहें रावण मारा गया या फुटबॉल खेली गई, तो इस बार कौन खेल रहा है ये मायने नहीं रख रहा है, फुटबॉल खेली गई, मारा रावण गया, कौन कर रहा है ये बताया नहीं जा रहा है। तो जब वाक्य में कर्म प्रधान हो जाए तो कर्म ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, कर्म माने काम नहीं, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। और जब लगे काम में, वाक्य में क्रिया प्रधान है, अब चला नहीं जाता, अब खाया नहीं जाता, चलो अब चला जाए, क्या है? क्रिया को प्रधानता दी गई है। तो जब क्रिया को प्रधानता दी जाए तो इसको भाववाच्य कहा जाता है। तुम फूल तोड़ोगे तो तुम महत्वपूर्ण माने कर्ता महत्वपूर्ण, बच्चे खेल रहे हैं कर्ता महत्वपूर्ण है, पुस्तकें लिखी जाएंगी कर्म महत्वपूर्ण है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, और इसमें क्रिया प्रधान हो गई, इसलिए ये भाववाच्य हो जाएगा। सवाल संख्या 6 पर बढ़ते हैं। शेषनाग का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? शेषनाग का पर्यायवाची, शेषनाग वही जो भगवान विष्णु के सैया, भगवान विष्णु जिन पर विराजते हैं। तो देखिए शेषनाग, अहि माने क्या होता है? शब्द शब्द तोड़ो, सब कहानी सामने है। अहि, अहि माने क्या होता है? सांप, और उसमें जोड़ दिया ईस माने सांपों के राजा अर्थात अहीस। तो शेषनाग सांपों के राजा हैं, एकदम सही बात है। फणी माने सांप, फणी माने सांप, जिसके पास फन है वो कौन है? फणी है। फणी माने सांप, और इंद्र माने राजा अर्थात सांपों के राजा कौन? फणींद्र। ये भी हो गए सर्पराज, ये भी क्या हो गए? सर्पराज, फणींद्र। यार रुको, फणींद्र। और सर्पराज माने सर्पों के राजा, तो भैया सांपों के राजा, सांपों के राजा, सांपों के राजा, इन दोनों का मतलब क्या निकला? सर्पराज निकला। इनका मतलब क्या निकला? नागराज निकला। तो जो सब नागों के राजा हैं, सब सर्पों के राजा हैं, वे शेषनाग हो गए। उत्तर कौन नहीं होगा? पन्नगारी नहीं होगा। पन्नग माने क्या होता है? सांप। अरि माने क्या होता है? दुश्मन। तो जो सांपों के दुश्मन हैं, तो सांपों के दुश्मन पन्नगारी गरुड़ कहे जाते हैं। क्या गजब बात है, हैं? सांपों के राजा भगवान शिव की सैया पर विराजते हैं, भगवान शिव के संग हैं, और सांपों के दुश्मन उनके वाहन हैं। आहा, क्या बात, क्या बात। देखिए तो ये पन्नगारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पन्नगारी गरुण हो गए। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है?
पूछा जाए भाई उपसर्ग ढूंढ के बताओ सच्चरित्रता में कौन सा लगा है, तो आप पाएंगे कि कहाँ जा रहा है, सत माने अच्छा और चरित्र माने चरित्र, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया। ता जो है वो चा के संगत में चा बन जाता है और ये शब्द बन जाता है सच्चरित्र। आगे ता जोड़ दो, सच्चरित्रता। हमसे तो उपसर्ग पूछा गया है, तो सत माने अच्छा, चरित्र माने चरित्र। जिसका करेक्टर अच्छा हो उसको बोलते हैं सच्चरित्र, और करेक्टर अच्छा होने की फीलिंग को कहा जाता है सच्चरित्रता। करेक्टर अच्छा होने की फीलिंग को क्या कहा जाता है, सच्चरित्रता। आइए आगे बढ़ें और सवाल संख्या 8 पर। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट उदाहरण ऑफ व्यंजन संधि? तो समझिए उच्चारण, ये तो अभी अभी सीख रहे हैं गुरुजी, ये व्यंजन है। उत धन चारण, बताओ बताओ आंसर बताओ। संवाद कैसे बना है? संवाद से बना है। गंगोदक कैसे बना है? गंगा उदक से बना है। जगदानंद कैसे बना है? जगत आनंद से बना है। क्या तुमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन सी संधि है? आ उ ओ गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। क्या हो गया? गंगोदक, गंगोदक। उदक माने पानी और गंगा माने गंगा का जल को गंगोदक कहेंगे। चरणोदक, चरणों का पानी, भगवान के चरण पर जब जल चढ़ाया जाता है तो जो बचता है उसको चरणोदक बोलते हैं। गंगोदक माने गंगा का पानी, यमुनोदक माने यमुना का पानी। ऐसे बनाए लो शब्द। अब देखिए इनमें आधे अक्षर, ये सब आधे अक्षर ही व्यंजन बनाते हैं। हाँ, तो जगत आनंद जगदानंद है। एक बात और, जिंदगी में चाहते हो कि हिंदी सुधर जाए तो तुमको पहले संधि सुधारनी पड़ेगी। और संधि सुधारने का तरीका क्या है? इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर संधि नाम का एक चैप्टर है, उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों मिलाओगे तो कोई 1.5 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 1.25 घंटे का है। 4-4.5 घंटे की 3 वीडियो मिलेंगी, मतलब तीनों मिला के 4-4.5 घंटे की। एक बार देख लो, जिंदगी भर को गारंटी देता हूँ हिंदी सुधर जाएगी। संधि आज तक ना समझ में आई हो, समझ में आ जाएगी। न देखे हो तो देख लेना। तो देखो, जगदानंद जगत आनंद, ये व्यंजन ये व्यंजन ये व्यंजन, ये क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। 8 के बाद बढ़ते हैं 9 पर। बढ़िया सवाल है, एक लाइन से इतना पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सोचिए सोचिए, बताइए बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो देखो, चंद्रमौली भगवान शंकर हो गए, ये तो यादय है। सुरपति इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, तो काट दो, इंद्र के सब नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें देखो वैनतेय, ये पर्यायवाची इंद्र का नहीं होता है। और मघवा, अच्छा सुरपति, उपेंद्र भगवान विष्णु, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं। उपेंद्र किसको कहते हैं? उपेंद्र विष्णु को कहते हैं। ठीक, तो ये इसलिए ये भी हट गया। मघवा जो मेघों के मालिक हैं, पुरंदर जिन्होंने दुर्गों को, पुरों को नष्ट कर दिया शत्रुओं के, सची के पति और वसुओं के अधिपति वासव, तो ये सारे के सारे पर्यायवाची इंद्र के हैं। अब तुम पूछ रहे हो वैनतेय क्या है, तो धैर्य धरो, आगे सवाल वैनतेय का बनाया है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं वैनतेय क्या है। ठीक है, तो वैनतेय नहीं है। मघवा, पुरंदर, सचीपति, वसूरपति हो गया। चंद्रमौली भगवान शंकर हो गए। सुरपति देवराज ये इंद्र हो गए, ये है इंद्र। और सुरपति पुरंदर ये इंद्र हो गए। विष्णु, उपेंद्र, अंशुमाली सूर्य हो गए। वैनते अलग शब्द है, मघवा, सुरपति, वासो ये भी तीनों हो जाएंगे। वैनते क्या है आगे सवाल में आ जाएगा, तो खुद ही आनंद ले लिया जाएगा। अगला, चूंकि अगले ऑप्शन में उस पर डिस्कस करना था इसीलिए छोड़ दिया। कुछ खिलाड़ी अंदाजा मान ले गए कि गुरु जी वैनते वैनते बार बार कह रहे, वैनते क्या है? वैनते उत्तर है यहाँ। सुनो, वसुदेव के पुत्र वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण। वाक माने क्या होती है? वाणी होती है। और विदु माने क्या होता है? चंद्रमा होता है। अब देखो, खग माने पक्षी और ईश माने राजा। पक्षियों के राजा कौन है? गरुण है। और ये जो गरुण है ये विनता के पुत्र हैं, देवी विनता के पुत्र हैं। तो विनता के पुत्र, जैसे कुंती के पुत्र तो कौनतेय, जैसे अदिति के पुत्र तो आदितेय, वैसे विनता के पुत्र तो वैनतेय, वैनतेय। राधा के पुत्र तो राधेय। तो ये ए लगा के पुत्रवाची शब्द बना दिया जाता है। विनता के पुत्र होने से वैनतेय, ये गरुण महाराज का पर्याय। ठीक है, आई हंस का अनेकार्थी
अरे राम राम। हंस का अनेकार्थी है। इनमें से कौन सा हंस का पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, जो हंस के अनेकार्थी युग्म को अपने में शामिल रखता है? बताओ बताओ बताओ, कौन है जो हंस के अनेकार्थी युग्म को अपने भीतर रखे हुए? तो जो हंस का अनेकार्थी युग्म है वो है सूर्य और एक पक्षी। हंस कहते हैं सूर्य को, और एक पक्षी होता है मराल। अब समझिएगा, हंस को अनेकार्थी में याद रखिएगा 3 शब्द। एक तो सूर्य हमेशा याद रखिएगा, एक आत्मा भी याद रखिएगा, आत्मा को भी हंस कहा जाता है, और एक पक्षी होता है जिसको स्वान कहते हैं, SWAN, स्वान। तो यह हंस इतने पर्यायवाची में सदैव पूछा जाता है। सूर्य के पर्यायवाची, आत्मा के पर्यायवाची और एक पक्षी स्वान की पर्यायवाची में, हंस की पर्यायवाची में हंस लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबके पर्यायवाची में हंस है, और हंस के अनेकार्थी हैं ये सब, क्योंकि ये आपस में तो पर्यायवाची है नहीं। हंस ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो उसमें एक अर्थ सूर्य है, एक अर्थ आत्मा है, एक अर्थ पक्षी। ठीक, आइए, विशेष पक्षी का नाम है हंस। अब बताइए देह का अपोजिट क्या होगा? देहस्य अपोजिटम किम, टेलो 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 टेलो, देहस्य अपोजिटम किम? तो भैया बड़ा आ लगाने से पॉजिटिव शब्द बनता है, नी लगाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। विदेह, राजा जनक को विदेह कहा जाता था, राजा जनक को विदेह कहा जाता था, राजा जनक विदेह हैं जी। तो अगर हम देह की बात करें तो देह का विलोम विदेह होगा। विदेह का अर्थ होता है बिना देह के, बिना देह के, यानी जो देह रहित हो। तो ऐसा तो है नहीं कि राजा जनक बिना देह के थे। इसका भाव होता है जो देह में स्थित न हो, जो आत्मा को सर्वोपरि मानता हो, जो आत्मा तत्व में जीता हो, देह उसके लिए कुछ न हो, ऐसे व्यक्ति को विदेह कहते हैं। या बिना देह वाले को भी विदेह कह देंगे, दो भाव और मिलेंगे। तो देह का अपोजिट देह माने शरीर, विदेह माने बिना देह। तो ये हो जाएगा, बाकी सब फर्जी लिखे हुए हैं। 12 के बाद 13। बदन और वदन, बदन और वदन का अर्थ क्या है? बेहतरीन। देख, बदन, बदन में आग सी, चेहरा गुलाब जैसा है। बदन अरबी फारसी में शरीर होता है, और वदन संस्कृत में मुख होता है, चेहरा होता है। एक कई ऑप्शन है जो शरीर और चेहरा का जोड़ा बनाता है। जब आप कहते हैं कि बदन, अरे तमाम गाने हैं, बदन बदन करके तमाम गाने हैं। और क्या कहते हैं, वदन जो है जैसे गज माने हाथी और उसमें जोड़ दो वदन, तो जो हाथी का मुख है उसको क्या कहते हैं? गजवदन। तो गजवदन क्या हो जाएगा? हाथी का मुख, अर्थात गणेश भगवान। तो हाथी का मुख किनके पास है? गणेश जी के पास है। तो वदन माने मुख होता है। आगे से जब भी कभी वदन लिखा देखना, वादन, तो वदन को तुरंत मुख समझ लेना, ठीक है। और बादन लिखा हो बदन, तो अरबी फारसी में चले जाएंगे, और अरबी फारसी में क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। सवाल संख्या 14, बेहतरीन सवाल है। अभी कल लंका कांड पढ़ा रहे, वो सुंदरकांड पढ़ा रहे थे। कल सुंदरकांड का आखिरी एपिसोड पढ़ाया था रात 9:15 बजे। सुंदरकांड इस चैनल पर हमने पढ़ा के पूरा किया। तो सुंदरकांड में कल चर्चा हुई थी, हाँ, इस छंद पर। देख के पता चल रहा है ना, है? कपि से न संग सांघारी निशिचर रामु सीतहि,
आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। हरि गीतिका 28 मात्रा का छंद होता है और ये धुन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। जहां भी यह धुन बन जाए, मात्रा कौन गिनता है यार, मात्रा गिनने की चीज है, मात्रा नहीं गिनी जाती। ऐसे डायरेक्ट धुन में सेट हो जाए तो मान ले जाओ, बस ये गा के देख लो, इतना लंबा लिखा हो, धुन बनाओ। हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए, ऐसा धुन बन जाए तो गीतिका हरि गीतिका होता है। ऑप्शन में हरि गीतिका लिखा था, लगाए आगे बढ़ गए, कौन टेंशन लेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। श्रुति का अर्थ इनमें से क्या नहीं हो सकता? श्रुति, तो भैया श्रुत, श्रौत माने होता है कान, श्रुत माने सुना हुआ, श्रुति माने सुनी हुई बात, ये तो जोड़ा हो जाएगा। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि उनको सुनकर सुरक्षित रखा गया है। श्रुति जो है वो अनुप्रास का एक भेद है। जब इस श्रुति में अनुप्रास जोड़ा जाता है तो अनुप्रास का एक भेद बन जाता है। जब सुन करके अनुप्रास का बोध होता है तो शब्द बनता है श्रुत्यनु। सुन करके अनुप्रास का बोध होता है तो श्रुत्य अनुप्रास होता है। मुहावरे का कोई मतलब नहीं है श्रुति से, मुहावरे का कोई मतलब नहीं, श्रुति से मुहावरे का कोई मतलब नहीं। परमानंद में संधि बताओ, परमानंद में संधि। दस कंठ रे हठ छाड़ी ना। परम आनंदम, परमानंदम शब्द को तोड़ो, परम धन आनंद, छोटा बड़ा मिलेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री की मात्रा लगी दिखाई पड़े तो ठप्पा मार के उसको दीर्घ संधि समझ लेना। फिर से कहता हूं कि पूरी संधि थ्योरी पढ़ा रखी है, न देखे हो तो जाके देख लेना। जीवन में संधि कभी गलत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में जाना, वहां संधि की 3 क्लास मिलेंगी, तीनों कर लेना। आओ, मज्जन का अर्थ इनमें से क्या है? मज्जन, बढ़िया सवाल। मज्जन, मज्जन तो धवल माने होता है साफ, सफेद, स्वच्छ। स्वच्छ माने भी साफ सफेद, तो ये दोनों तो है नहीं। और दंत धावन क्या होता है जानते हो? दंत धावन होती है दातून, दातून। हाँ। और स्नान होता है मज्जन, स्नान होता है मज्जन। मज्जन माने नहाना। टीचिंग में एक विधि होती है निमज्जन विधि। निमज्जन विधि क्या होता है कि किसी को एक भाषा माध्यम से ले जाके दूसरे भाषा माध्यम में पूरी तरह डुबो दो तो बोलते हैं इसको निमज्जन विधि। तो मज्जन या निमज्जन स्नान होता है। और क्या बिहारी का दोहा है कि कंज नयनी मज्जन किए, कंज नयन यानी कमल जैसी आंखों वाली नायिका, मज्जन यानी स्नान करके बैठी ब्योरती बार, बैठ करके अपने बाल संवार रही है। और कचौंगरी बिच दीठी दे, कच माने बाल, और बाल आगे लटकाए हैं और सामने प्रियतम खड़े हैं तो बालों के बीच में ऐसे उंगली दिखाती है और अपने प्रियतम को देख लेती है, फिर बाल ऐसे कर देती है। प्रियतम बेचारे देखे जा रहे हैं प्रियतम निहारे जा रहे हैं। तो कचौंगरी बिच दीठ दे चितावत नंद कुमार। तो यहाँ याद रखना कंजनयनी मज्जनु किए, कंजनयनी माने कमल नयनी और मज्जनु किए माने नहाए धोए। तो मज्जन माने स्नान होता है, आगे से गलती नहीं करेंगे। पशु का विशेषण क्या है? पशु का विशेषण बनाओ तो क्या? पशु का विशेषण बनाओ तो क्या? पशु का विशेषण पाशविक, पशुत्व, पशुपति और पशुता।
क्या बनेगा भाई? तो पशु का जो विशेषण रूप है वो पाशविक है। पाशविक माने पशु के जैसा, पाशविक माने पशु के जैसा, जानवर के जैसा, पाशविक। बात समझ गए? पशुत्व तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, पशुपति तो भगवान शंकर जी हो जाएंगे, और पशुत्व और पशुता दोनों भाववाचक संज्ञा है। ता लगा के भी संज्ञा बनाई जाती है, त्वा लगा के भी संज्ञा बनाई जाती है। लघुत्व लघुता दोनों संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। तो त्वा और ता लगा के दोनों से संज्ञा बनाई जा सकती है, और वो भी भाववाचक संज्ञा। पशुपति शंकर जी हैं और पाशविक हो जाएगा विशेषण। वसन का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? बहुत बेहतरीन सवाल। लगाओ लगाओ लगाओ, उत्तर लगाओ। वसन। हाँ देखिए, वसन माने होता है कपड़ा, पट माने होता है कपड़ा, करपट तो कपड़ा का तत्सम ही है। अंबर माने वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, अनेकार्थी शब्द है अंबर, और अंबर माने कपड़ा। कारंडव ऐसा शब्द है, जंगली बत्तख को कह सकते हैं, हंस के लिए भी कई बार शब्द इस्तेमाल होता है, बया पक्षी के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। बहरहाल कारंडव एक पक्षी है जिसका कपड़े से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। पानी में ना तैरते रहने वाला कोई पक्षी हो तो उसके लिए कारंडव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वसन कपड़ा हो जाएगा। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी, मातु चकित भई गद गद बचन विकसित दृग पुल कातु। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? वीर रस है कि अद्भुत रस है कि भयानक रस है कि वात्सल्य रस है? तो अखिल भुवन, भुवन माने संसार, संपूर्ण संसार, चर अचर जो भी जीवित और निर्जीव सब, हरि मुख यानी भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण के मुख में, लख मातु माता ने जब लखा यानी देखा, तो चकित भई गद गद नयन, चकित हो गई और नयन गद गद वचन हो गए, और विकसित दृग पुल का, तो दृग माने क्या हो गए? आंखें, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, इतनी आश्चर्यचकित हो गई, और पुल का तो पुलकावली यानी रोम पुलकित हो गए। तो बताओ इसमें क्या है? भगवान कृष्ण के मुख में यशोदा मैया ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया तो वो आश्चर्यचकित हो गई, और जब किसी भी काव्य पंक्ति में तुमको कोई आश्चर्यचकित होता दिखाई पड़े तो ठप्पा मार के वहां अद्भुत रस लगा देना। क्या लगा देना? अद्भुत रस लगा देना। तो अखिल भुवन चर चर सब हरि मुख में लखी, मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुल कातु। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यशोदा मैया के लिए भी कहा जा सकता है और वो कौशल्या माई के लिए भी कहा जा सकता है, दोनों संदर्भों में प्रयोग किया जा सकता है इस बात को। अच्छा, यह बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि सभ्य समाज में फांसी की सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और सरल सा सवाल है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कौन से पोर्शन में? तो समझिए, यह बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि सभ्य समाज में भैया फांसी की सजा कहो, फांसी की सजा माने मार डालना होता है, फांसी की सजाए मौत है, उम्र कैद की सजाए मौत, ये क्या होता है भैया? सजाए मौत माने फांसी, तो चाहे फांसी कहो चाहे सजाए मौत कहो एक ही बात है। दो बात एक बार में कहो तो हिंदी में अशुद्धि हो जाती है, हिंदी में दो बात को एक बार कहने से गलती मानी जाती है, तो यह अशुद्धि आप नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। बात समझ में आ गई? एकदम ठीक। तो बच्चा, ये आज के 21 सवाल। और एक महत्वपूर्ण बात आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चा, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, मेरी कुछ व्यस्तताएं थी, 7 बजे कहीं जाना पड़ गया था, आज भी ऐसा ही कुछ है, तो इसलिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है सिर्फ आपके लिए। ऐसा नहीं कि पहले से कहीं बनाई रखी है, हम पहले खड़े हो गए हैं, हमने इसको 5:30 बजे खड़े होकर के 6:30 तक रिकॉर्ड किया है, मतलब 5:30 बजे सब सेटअप लगा दिया था, तो ये आधा घंटे की लगभग ये क्लास रिकॉर्ड हुई है और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। लेकिन मैं अभी कोशिश भर आपके साथ चैट बॉक्स में बना रहूँगा,
बना, आपने देखा बने ही रहे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसी क्लासेस जिसको प्रीमियर कहा जाता है, अब ये बात आप जानिए, इसको कहते हैं प्रीमियर। आपको पढ़ने में वही रस मिला, पढ़ने में वही आनंद आया, तो ये क्लास के बीच बीच में सर वो ये रिकॉर्डिंग है क्या, ये है क्या, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्लास आपको बढ़िया सवाल मिल रहे हैं, व्याख्या वैसी ही मिल रही है, पढ़ने का पूरा रस मिल रहा है, अपना खाली पढ़ाई से फोकस रखिए, कम चैट में बात कहीं करने का क्या मतलब है। तो ये प्रीमियर क्लास होती है जिसमें हम आपके लिए पहले से क्लास बना के और यहाँ रख देते हैं, एकदम लाइव की तरह चलती है, ठीक टाइम पर शुरू होती है और ठीक टाइम पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी क्लासेस के लिए तैयार भी रहा करें कि जब कभी हमको परिस्थिति बने, ना हो पावे, हमें लगा कि यार आगे 2-3 दिन ब्रेक हो जाएगा, तो हम ऐसी क्लास बना के आपके लिए सेव कर सकते हैं। हो सकता है शाम को हमको काम पड़ जाए तो रात 9:15 बजे वाली हो सकती है, ले ले। कई बार ऐसा भी होगा कि 9:15 बजे भी इस तरह का प्रीमियर लगा दिया करेंगे कि अगर कहीं व्यस्तता पड़ जाए तो ऐसा ना लगे यार क्लास मिस हो गई, अब कल की क्लास, अब आज भी क्लास मिस होने की संभावना बन रही थी तो हमने पहले कर लिया, अब हम काम निपटा के 9:15 बजे आ जाएंगे। तो इसलिए प्रीमियर क्लास जानिए, आपके एकदम लाइव की तरह पूरा आनंद लीजिए, पढ़िए। इस बात से मतलब रखिए कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या मतलब है कि हम वो लाइव LIV लाइव लिखा है कि नहीं लिखा है। अमरनाथ तो तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ाते हैं, तुमको लग रहा है कि तुम लाइव वो रिकॉर्डेड देख रहे हो, सामने सामने तुम्हारी आंख में देख के बोल रहे हैं, हम तुम्हारे अगल बगल होते हैं। अमरनाथ नाम है हमारा, एक पर्यवेक्षी भूतनाथ होती, तुम्हारे अगल बगल होते हैं, क्लास रूम में भी होते हैं। जब पेपर देने जाते हो तो बगल में बैठ के टिक करवाते हैं कि नहीं करवाते, ऐसे ही तो इसलिए इसको रिकॉर्डेड ना करो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। 9:15 बजे मुलाकात हुई।